जय हिंद। आज का टॉपिक है द मून आवर सैटेलाइट, चंद्रमा हमारा उपग्रह। स्टोरी को हम थोड़ा अलग तरीके से आज समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद फीडबैक आप जरूर दें, क्या ये तरीका बेहतर है या नहीं। वी लिव ऑन द अर्थ सरफेस, हम रहते हैं, ऑन का मतलब पर, द अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह पर। यहां पर एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है, जिसका मतलब यहां पर पोजीशन के सेंस में हुआ है, यानी कि पृथ्वी की। आवर अर्थ हमारा पृथ्वी, इज हमारा पृथ्वी है, अ प्लेनेट हमारा पृथ्वी एक ग्रह है। अ प्लैनेट रिवॉल्व्स एक ग्रह घूमता है, राउंड द सन सूर्य के चारों तरफ। सो डज द अर्थ, सो का मतलब हो जाएगा इसलिए, और ये जो है एडजेक्टिव के रूप में यहां पर यूज हुआ है। पूरे सेंटेंस का मतलब अगर ध्यान दें तो सो डज द अर्थ, इसी तरह पृथ्वी भी करता है। इट कंप्लीट्स, यह पूरा करता है, वन रिवॉल्यूशन एक परिक्रमण, राउंड द सन सूर्य के चारों तरफ, इन 365 डेज 1/4, यानी कि 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में ये पूरा करता है। इन द साइज, आकार में, इट रैंक्स, इसका क्रम है 5th, 5वां क्रम है, आफ्टर जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण एंड नेपच्यून वरुण के बाद इसका 5वां नंबर है। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स अ जूनियर कंपेनियन, उपग्रह शब्द का मतलब है एक छोटा साथी, और एन अटेंडेंट या एक परिक्रमी। यहां पर एन यूज हुआ है, ये आर्टिकल है, और वर्ड का साउंड किस तरीके से निकलता है उसके आधार पर ए एन हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर अटेंडेंट है तो ए का साउंड निकल रहा है, इसलिए यहां पर क्या है, एन का यूज किया गया है। अ सैटेलाइट एक उपग्रह, मूव्स राउंड द प्लेनेट एक उपग्रह गति करता है, घूमता है चारों तरफ, द प्लेनेट किसके, ग्रह के चारों तरफ। इन द सेम वे, उसी तरीके से एज अ प्लेनेट मूव्स एक ग्रह घूमता है, राउंड द सन सूर्य के चारों तरफ। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वाइल रिवॉल्विंग परिक्रमा करते हुए, राउंड द प्लेनेट ग्रह के चारों तरफ, द सैटेलाइट्स उपग्रह ऑल्सो रिवॉल्व राउंड द सन, उपग्रह जो होता है वह भी गति करता है, घूमता है, राउंड द सन यानी कि सूर्य के चारों तरफ। सो फॉर अभी तक 54 सैटेलाइट्स 54 उपग्रह हैव बीन डिस्कवर्ड, अभी तक 54 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर प्रणाली में या सोलर सिस्टम में कह सकते हैं, अभी तक 54 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। आवर अर्थ हमारी पृथ्वी, हैज वन सैटेलाइट हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, विच वी कॉल जिसे हम कहते हैं या पुकारते हैं, द मून चंद्रमा के नाम से पुकारते हैं। वाइल जबकि जुपिटर है 16 सैटेलाइट, जुपिटर यानी कि बृहस्पति का कितना है, 16 उपग्रह है। मरकरी एंड वीनस बुध और शुक्र हैव नो सैटेलाइट्स, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सैटेलाइट्स लाइक द प्लैनेट्स, उपग्रह ग्रहों की तरह, हैव नो लाइट यानी उपग्रह का ग्रहों की तरह, हैव नो लाइट कोई प्रकाश नहीं होता है, और हीट ऑफ दियर ओन यानी कि खुद की उष्मा या खुद का उष्मा नहीं होता है। दे आल्सो रिफ्लेक्ट, वे भी परावर्तित करते हैं, द लाइट ऑफ द सन सूर्य के प्रकाश को, एंड शाइन और चमकते हैं। बट इवन देन, लेकिन फिर भी, देयर आर सम डिफरेंसेज, लेकिन फिर भी देयर आर सम डिफरेंसेज यानी कि कुछ अंतर पाए जाते हैं, बिटवीन देम इन दोनों के मध्य। फर्स्ट पहला, वाइल प्लैनेट्स जबकि ग्रह, रिवॉल्व राउंड द सन ग्रह जो होता है वह सूर्य के चारों तरफ घूमता है। द सैटेलाइट्स रिवॉल्व राउंड द प्लैनेट, उपग्रह ग्रह के चारों तरफ घूमता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, द अर्थ रिवॉल्व्स पृथ्वी गति करती है, राउंड द सन सूर्य के चारों तरफ, बट लेकिन, द मून चंद्रमा जो कि क्या है, एक सैटेलाइट यानी उपग्रह है, मूव्स गति करता है, राउंड द अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ। सेकंडली यहां पर यूज किया गया है एडवर्ब के रूप में। द प्लैनेट्स आर 8 इन नंबर्स, ग्रहों की संख्या
कितनी है? 8 है। वाइल जबकि द सैटेलाइट्स उपग्रहों की संख्या आर सो फार अभी तक 54 इन नंबर्स अभी तक कितना है? 54 है संख्या में। द अर्थ सैटेलाइट इज नोन एज द मून पृथ्वी के उपग्रह को चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। इट्स डायमीटर इज अबाउट इसका व्यास है लगभग द फोर्थ ऑफ द अर्थ पृथ्वी का चौथाई है। डायमीटर किसका? पृथ्वी के व्यास का चौथाई डायमीटर इसका है। डायमीटर क्या होता है? यहाँ पर देखिए एक सर्कल मैंने बना दिया है और यहाँ से मिड पॉइंट से इधर को कहा जाएगा रेडियस और इधर भी रेडियस है, लेकिन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 2r बन जाएगा, तो ये पूरा कहलाएगा व्यास। तो पृथ्वी का जो व्यास है उसका चौथाई हिस्सा किसका है? मून का, यानी कि चंद्रमा का। एंड इट इज अबाउट और यह लगभग 3,86,000 किलोमीटर्स अवे यानी कि दूर है फ्रॉम द अर्थ पृथ्वी से लगभग 3,86,000 किलोमीटर दूर है। इट हैज नो लाइट इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है। ऑफ इट्स ओन यानी कि स्वयं का प्रकाश नहीं है। किसका? चंद्रमा का। इट रिफ्लेक्ट्स यह प्रावर्तित करता है द सन्स सूर्य की लाइट का मतलब रोशनी। यह प्रावर्तित करता है सूर्य की रोशनी। विच रीचेज जो पहुंचता है द अर्थ पृथ्वी पर इन 8 मिनट एंड अ क्वार्टर सेकंड 8 मिनट और 15 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। द क्या है? आर्टिकल के रूप में यूज किया गया है। द मून डज नॉट लुक द सेम एवरी नाइट चंद्रमा नहीं दिखता है द सेम यानी कि समान एवरी नाइट प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा समान नहीं दिखता है। इट कीप्स यह जारी रखता है ऑन चेंजिंग बदलाव इट्स फेस यानी कि अपने चेहरे पर बदलाव जारी रखता है। एज डिस्कस्ड जैसा कि चर्चा किया गया एबव यानी कि ऊपर जो चर्चा किया गया है पिछले पेज में बताया गया है। इट हैज नो लाइट इसके पास प्रकाश नहीं है। ऑफ इट्स ओन स्वयं का प्रकाश नहीं है। एंड और इट सिंपली यहां पर एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। यह साधारणतया रिफ्लेक्ट्स प्रावर्तित करता है द लाइट ऑफ द सन सूर्य के प्रकाश को प्रावर्तित करता है सामान्य तौर पर। मोरेवर इसके अलावा द मून रिवॉल्व्स इसके अलावा द मून चंद्रमा घूमता है राउंड द अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ। एंड और द अर्थ रिवॉल्व्स पृथ्वी घूमती है राउंड द सन सूर्य के चारों तरफ। ऑल दिस फिनोमिना मेक्स सभी प्राकृतिक घटनाएं तय करती हैं द मून चेंज इट्स लुक्स एवरी नाइट चंद्रमा के रूप में परिवर्तन को प्रत्येक रात्रि तय करती हैं यही सभी प्राकृतिक घटनाएं। द मून कंप्लीट्स चंद्रमा पूरा करता है इट्स रिवॉल्यूशन अपना परिक्रमण अराउंड द अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ इन 29 days and 8 hours कितने दिन में? 29 दिन और 8 घंटों में पूरा करता है। इट इज कॉल्ड अ लूनर मंथ यह कहलाता है चंद्र मास कहलाता है। इट ऑल्सो कंप्लीट्स यह पूरा भी करता है इट्स रोटेशन अपना घूर्णन ऑन इट्स ओन एक्सिस अपने खुद के अक्ष पर इन द सेम टाइम उतने ही समय में या उतने ही बराबर के समय में एक घूर्णन भी पूरा करता है। ये हो जाएगा एक पॉइंट, ठीक है। ये हो गया अक्ष। अब इसी पे अगर कोई चीज घूम रहा है तो ये कहलाएगा घूर्णन, लेकिन इसके चारों तरफ घूम रहा है तो ये कहलाएगा परिक्रमण कहलाएगा या परिक्रमा कहलाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट परिणामतः इट शोज ओनली वन साइड यह दिखाता है मात्र एक किनारा टू अस हमको। वाइल जबकि द अदर साइड ऑफ द मून चंद्रमा का दूसरा किनारा रिमेन्स अवे फ्रॉम अस हमसे दूर बना रहता है। इन रिसेंट ईयर्स हाल के वर्षों में स्पेस एक्सप्लोरेशंस अंतरिक्ष अन्वेषण हैव प्रोवाइडेड अंतरिक्ष अन्वेषणों ने प्रदान किया है अ लॉट ऑफ ढेर सारा इंफॉर्मेशन टू अस सूचनाओं को ढेर सारी सूचनाओं को हमें प्रदान किया है अबाउट द मून सरफेस चंद्रमा की सतह के बारे में। किसे प्रदान किया? हमें। एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट यहां पर भी एन यूज किया गया है आर्टिकल के रूप में। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री
नील आर्मस्ट्रांग, क्या नाम था उनका, नील आर्मस्ट्रांग, वॉज द फर्स्ट मैन, पहले आदमी थे, टू लैंड, उतरने वाले, यहां पर लैंड वर्ब है, ऑन द मून, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले आदमी कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। सैंपल्स, नमूने, ऑफ द लूनर अर्थ, चंद्रमा की सतह के नमूने, हैव आल्सो बीन ब्रॉट बाय सेवरल स्पेस मिशंस, उसे भी कई अंतरिक्ष मिशनों के द्वारा लाया जा चुका है। ब्रॉट यहां पर देखिए ये है आपका, ये ब्रिंग से बना हुआ है, और ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रॉट, उसके बाद हो जाएगा थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होगा। दे ऑल सो, वे सभी दिखाते हैं, दैट द मून सरफेस इज वेरी रफ, कि चंद्रमा की सतह बहुत ही खुरदुरी है, एंड अनइवन, और असमतल। देयर इज नो एयर, वहां कोई हवा नहीं है, और वाटर, पानी या हवा नहीं है, ऑन द मून, चंद्रमा पर पानी और हवा नहीं है, एंड इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, और यह दिन के दौरान काफी गर्म होता है, वाइल, जबकि द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं, एज अ रिजल्ट, परिणामतः या परिणाम स्वरूप, देयर इज नो लाइफ, वहां जीवन नहीं है, ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है। पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, परिणामतः चंद्रमा पर जीवन नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरी कंप्लीट स्टोरी थी, और मुझे उम्मीद है स्टोरी को आपने सही से समझा होगा। यदि कंटेंट बेनिफिशियल लगा हो तो चैनल से जुड़िएगा, और साथ ही इसको और लोगों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।